रऊफ भाई ये बता दीजिए जी कि जी। फैसल वाडा किसके आदमी हैं? फैसल वाला अल्लाह मियां के आदमी है और एक अच्छे इंसान है, अच्छे इंसान है। हमें देखिए, हमें हर शख्स के ऊपर पूरा यकीन रखना चाहिए, पूरा एतमाद रखना चाहिए और उसके बारे में हुस्न ज़न रखना चाहिए। नहीं, खुदा ना करे मैं तो सीधा सियासी हवाले से करता हूँ। मैं जब इसलिए कह रहा हूँ कि क्या ये प्री पोल रिगिंग नहीं कि जो साहब एक एमपीए भी नहीं रखते ना ना, यानी जिस पार्टी, मुझे नहीं पता, वो कहते हैं आज़ाद हूँ, तो तमाम एमपीए तो पार्टियों से ताल्लुक़ रखते हैं। अब आपके जो एमपीए ने जो उनको नॉमिनेट कर दिया, कहते हैं मैं जरदारी साहब मेरे बाप हैं, तो भाई इसी ने पूछा कि वो आदमी किसके हैं? देखिए, बात सारी ये है कि मैं ज़रा खुल के आपको ज़रा बता दूं, जहाँ तक बात है फैसल वाडा की, तो ये हमारे हलकों में वैसे भी बहुत मोतबर है और बहुत, क्योंकि वो जो कुछ भी अपनी फिलॉसफी रखते हैं वो एमकेएम के साथ बड़ी कुर्बत रखती है। जितना गुर्बत रखी है, 15 साल तक वो 15 साल तक तहरीक इंसाफ के साथ रहे और तहरीक इंसाफ उनके कायद ने कोई कसर नहीं छोड़ी कि एमकेएम के खिलाफ जो है लंदन तक पहुंच गए। क्या नहीं किया उसके बाद? उस वक्त उन्होंने कोई आवाज उठाई आपके लिए? देखिए, बात यह है कि हमारे लिए कोई आवाज उठाए या ना उठाए, हमें मालूम है कि हमारे लिए आवाज उठाने के बाद उन सब के साथ क्या होगा और ये होता रहा है। ये तो देखिए, जमाना मेरे हाल पर रो रहा है आज क्यों, जमाना मेरे हाल पर रो रहा है आज क्यों, यही तो कल सुनी गई थी कै कहो के दरमियां। हम तो ये सारे मसायब और ये परेशानियों पर सबने कह के हमारे पे लगाए। नहीं तो आपके पास वाडा के अलावा कोई नहीं है जो सेनेट का उम्मीदवार बन सके? नहीं नहीं, बिल्कुल हमारे पास एक नहीं। देखिए, जमीलुद्दीन आली साहब भी हमारे नहीं अभी बात करें, हमने नहीं आपके पास उन्होंने सारी जिंदगी ये कहा कि मैं एमकेएम का कैंडिडेट नहीं हूं, लेकिन भाई जमीलुद्दीन आली बड़े आदमी थे। जमीलुद्दीन आली को सॉरी टू से बड़ी रिस्पेक्ट के साथ ये सनतकार सरमायाकार आदमी है। मुझे तो सियासी पस मंजर भी नहीं पता कब आए थे, कहां से आए थे, छोड़िए इस बात को, हमें पता सब कुछ है। वैसे मैं दूसरे सेनेटर की बात कर देता हूँ। 3-4 मजीद सेनेटर ऐसे भी तो आए ना जिसको पार्टी ने नॉमिनेट किया, उनका पार्टी से कोई ताल्लुक भी नहीं था, तो और फिर हमने एमएलए का टिकट भी उन लोगों को दिया से लाकर। वो अलग बात है, आली साहब को दिया आपने, दावा करा। फैसल वाडा साहब जो 15 साल तहरीक इंसाफ रहे, जरदारी साहब को अपना बाप कहते हैं। मैं तो ये पूछ रहा हूं कि क्या एमकेएम की क़यादत ने हुक्म दिया अपने एमपीए को इनको कागजात नामजदगी दाखिल करें? इसीलिए मैंने कहा ये तो पार्टी के उसूलों के खिलाफ है, ये प्री पोल रिगिंग है। अगर उन्होंने, और हमने पास में देखा है कि जब खुफिया और राय शुमारी में बहुत सारे एमकेएम पीपल्स पार्टी के लोगों ने और बलूचिस्तान में किस तरह वोट दिए, वो भी हमें मालूम है। रूप भाई आपको तो पता है। नहीं, मुझे मालूम है। मुझे मालूम है यार, ये पूरी सियासी बसात और शतरंज, ये तो सारे बाजू हमारे आजमाए हुए हैं। लेकिन मैं जहाँ तक फैसल वाला साहब की बात कर रहा हूँ कि पार्टी की लीडरशिप ने ये फैसला किया, तभी एमपीए ने जाकर उनको प्रपोजल और सेकेंडर दिया। और अगर पार्टी ये फैसला करेगी कि टिकट उनको देना है, और आप समझते हैं कि इनके पास इतने वोट हैं, इतने वोट हो जाएंगे? रूप भाई इतने वोट हो जाएंगे कि ये सेनेटर, क्योंकि गालिबन जो रेशो के हिसाब से एक सेनेटर्स को गालिबन 136 का हाउस है, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने तो तमाम सीटों पे खड़े कर दिए हैं जितने उनके वोट बनते थे गालिबन, अगर मैं गलत नहीं हूं। हमने तो जितने हमारे सेनेटर बनने हैं उससे दुगने हमने जमा भी करा के रखे हैं, स्टैंड बाय में भी रखे हैं। दूसरी बात है कि पार्टी ने फैसला किया है और पार्टी के फैसले के पाबंद है तमाम एमपीए, एमएलए और जो नहीं भी है मुझ समेत। तो मसला ये है कि ऑफिशियली फैसल वाडा जो है आपके अब सेनेट के उम्मीदवार हैं 100%। जब हम प्रपोजल और सेकेंडर दे रहे हैं तो हमने उसको उम्मीदवार नामजद किया है ना पार्टी लीडरशिप ने, उसको हम आपसे ज्यादा मोतबर आदमी कौन हो सकता है? फिर बाकी गुफ्तगू मैं ऑफ रिकॉर्ड रखूंगा कैमरे के बगैर। शुक्रिया आपने रूप भाई मेरे लिए वक्त निकाला। बड़ी मोहब्बत।